नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के वासुनाथ नाम का एक पुत्र था जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। असत बोलता, मंदिरा पान करता, वह चोरी और लोगों को भी लूटता था। ये सब वह पाप करता था। जब ब्राह्मण और उसके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तब उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। वह पश्चाताप करने दूसरे नगर में चला गया। पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा, लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे उसके फल स्वरूप उसके कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग गलने और सड़ने लगा। वो अधिक दुखी रहने लगा और नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस खाकर दया कर लोग उसे वहीं कुटिया में कुछ भिक्षा दे जाते, कोई खाने को दे जाते तो कोई पहनने को वस्त्र दे जाते थे, जिससे उसका गुजारा होने लगा था। वो हर रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला पर रखता था। ऐसा करते समय कुछ जल उसके मटके से उस शिला पर गिर जाया करता था। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। एक बार जब वो नदी से जल भर कर लाया और शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत ले जाने लगे, तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें से शिवदूत आए। यमदूतों से बोले, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते, ये नर्क लोक का नहीं शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारे उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्मों के फल स्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया और इसीलिए ये नर्क के योग है। ये सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये जो वृक्ष के नीचे दबे शिला है, ये साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है, जो कि काफी समय से यहाँ विराजमान है। ये कोई नहीं जानता। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही पूरे महीने महादेव को जल चढ़ाया है, इसलिए यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी बन गया है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। इस प्रकार दोस्तों, जो व्यक्ति महादेव को जल अर्पित करता है, भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वो शिवलोक को प्राप्त होता है।